गाजीपुर जिले का गाजीपुर सदर यूपी का अहम विधानसभा क्षेत्र है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा जीती थी। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेगी। लगातार 2 बार यहां से कोई विधायक नहीं बन पाया है। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट को जीतना आसान नहीं है। यहाँ वोटिंग पैटर्न अलग अलग तरह का रहा है। समय समय पर लोगों ने सभी पार्टियों को मौका दिया है। इस तरह से आइए जानते हैं जनता का मूड इस बार क्या रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ 24। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं और यहां जो है जानना चाहते हैं कि क्या यहां का जो है मूड है। आइए लोगों से जानते हैं। सत्या यादव जी, बताइए इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दूसरी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किए थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप दिया था, तो दूसरे तरफ नौजवानों को मेरिट की भर्ती लाकर उनको सीधे नौकरी भी देने का काम किए थे। तो दूसरी तरफ बेटियों को कन्या विद्याधन भी दिए, तो उनको साइकिल देकर उनको विद्यालय में भेजने से लेकर और लैपटॉप देकर उनको शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का भी काम किए थे। कैसे वो मानते हैं कि वो जान पा रहे हैं कि जो हमको समाजवादी पार्टी जो है वोट देगी जो है, और दूसरी चीज़ है कि जो है योगी सरकार को जो है अखिलेश जी रंडुए बना रहे हैं, तो कैसे? योगी सरकार को रंडुआ नहीं बना रहे हैं। जो रंडुए बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि उनको पता नहीं है। जो परिवार, जिसके पास परिवार होता है वही परिवार का दर्द समझता है। आपके पास परिवार नहीं होगा तो आप परिवार के बारे में क्या जानेंगे? साइकोलॉजी बदलती है, सोच बदलती है। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके पास परिवार हो जाएगा, तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपके बेटा होगा तो आपकी सोच दूसरी होगी, बेटियां हो जाएंगी तो आपकी सोच दूसरी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम परिवार वाले लोग हैं, और ये उत्तर प्रदेश में जो भी परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है और हम परिवार वाले हैं, इसलिए मैं परिवार का दर्द समझता हूँ। और आप लोग जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हो, झूठा आरोप, आप देखिए ना, इस बार समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट बता दीजिए कि जो किसी के परिवार के बेटा या बेटी को या राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार में किसी को एक टिकट मिला हुआ है। और सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार के मंत्री के बेटे को, उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को टिकट देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और शतक पार कर चुकी है। जिसके दागी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि ये लोगों ने गुंडा और माफियाओं को टिकट देते हैं। और सबसे बड़ा गुंडा, अगर आप धाराओं का हिसाब उठाएंगे, जो धारा के हिसाब से अगर आप तुलनात्मक करेंगे, तो सबसे बड़ा अगर गुंडा इस प्रदेश में है तो हम लोग के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं। उन लोगों के ऊपर जितनी बड़ी बड़ी धाराएं हैं, उस धाराओं के अनुसार वो लोग प्रदेश के सबसे बड़े गुंडे हैं। आपका क्या नाम है? राजेश यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। राजेश जी, ये बताइए, साइकिल चलेगी या बुलडोजर चलेगा? देखिए, हम 2007 के तर्ज पे पूर्ण बहुमत से आने जा रहे हैं जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बहन जी की सरकार आती है तो जातिवाद करती हैं, इसके विषय में क्या कहें? बहन जी की सरकार में सर्व समाज में, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, जितना सम्मान मिला है, आज जाकर के बीजेपी में लोग पछता रहे हैं और भागने वाले फिर आकर के बसपा के पास घुटना टेक रहे हैं कि एक बार और मौका मिल जाए बहुजन समाज पार्टी से। आपका कहना क्या है? राम सागर बिंद, सदर विधानसभा महासचिव। इस बार जो है कितने बहुमत से जो है आप सरकार बनने जा रहे हैं? पूर्ण बहुमत से हम बना। इधर जो है अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटों से हम जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पूरा का पूरा जो है ढकोसला और अंधविश्वास समाज में फैला रहे हैं। उनकी जो है बुरी हाल जो होते जा रही है। पूर्व के जो 2017 में जो सीटें पाए हैं वो भी अपनी गंवाने जा रहे हैं। अभी तो कल का न्यूज़। हाँ साहब, अखिलेश जी के लिए तो मुझे बस इतना ही कहना है कि आप महाभारत की लड़ाई को जानते हैं। उनमें से एक पात्र जो कर्ण था दूसरे तरफ हो गया था। वही हाल माननीय मुलायम सिंह के कुनबे का है। अपर्णा उनकी बहू है और बहू को लक्ष्मी कहते हैं। क्या कारण है कि वो छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई? कॉल मंच पर भागना पड़ा उनको। क्या वजह है कि उन्होंने अपने परिवार से अलगाव की बात की? अगर आपके पास होता तो तमाम बातें होती। उनका ये हवाई सपना जो है
सपना ही रहेगा। और हाथी को आप जानते हैं, वो उसके पास एक विशेष अंग होता है, सूंड। वो अपने शत्रु पर कभी हमला नहीं करती। और ये बहुजन समाज हाथी के समान है। ये महात्मा बुद्ध और सिंधु सभ्यता, जिसे आप जानते होंगे, उसका प्रतीक है। और यह हिंसक होता है, शाकाहारी होता है, अकारण किसी पर हिंसा नहीं करता, अपने साथ में रहने वाले तमाम जीव जंतुओं पर कभी हमला नहीं करता। लेकिन अगर दर्जी की कहानी को आप जानते होंगे, तो अगर कोई सूंड में ये सुई चुभ होता है, शांत स्वभाव से जाता है और तालाब से पानी ला करके, और उस पेड़ में बट विशाल वृक्ष हो, चाहे मानववादी का हो, समानतावाद का हो, जातिवाद का हो, आरक्षण विरोधियों का हो, आरएसएस वादियों का हो, उसके पेड़ में वो तब तक सूंड से पानी डालता है जब तक उसकी जड़ सड़ ना जाए। और जब सड़ जाती है तो उखाड़ कर फेंक देता है। और आने वाला 10 तारीख को हाथी मनुवादियों के और समाजवादी तथा कथित समाजवादियों के, चूँकि ये समाजवादी नहीं है, अपराधी हैं, जातिवादी हैं, परंपरावादी हैं, इनके पेड़ को नेस्तनाबूद करके उखाड़ देगी। और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और ये उत्तर प्रदेश के आम आवाम, ये सांडों का जो आतंक है, इसका क्या, इसके विषय में क्या कह रहे हैं कि अगर सांड जो है पूरा खेती लोग कर रहे हैं और सांड पूरा चर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है वोट नहीं देंगे, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जगह जगह गौशाला बनी हुई हैं और उसमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लोग इस पे अमल कर रहे हैं, वो सब गौशाला में रहेंगे, अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग भी गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ इस सरकार से मिल रहा है। बच्चियां सुरक्षित हैं, सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। महीने में 2 बार अनाज मिल रहा है, जिससे उनका भरण पोषण हो रहा है। बच्चियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जन्म से लेके शादी तक की पूरी तैयारी योगी जी ने कर दी है। इसे सारी महिलाएं योगी, हम लोग जिस घर में गांव में जा रहे हैं, इतने छोटे बच्चे भी योगी और मोदी का नाम जान रहे हैं और नारा लगा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आ रही है। अखिलेश जी तो पूरा जो है रंडवे बना रहे हैं उनको, जो है योगी जी को, इसके विषय में क्या कह रहे हैं? सिर्फ 10 मार्च तक कह रहे हैं लोग। 10 मार्च के बाद रिजल्ट सब लोग देखेंगे। चारों तरफ भगवा लहराने वाला है जी। मेरा नाम डॉक्टर माया सिंह। माया सिंह, ये बताइए जो है कि ये जो योगी सरकार जो है बुलडोजर बार बार जो है चलवा रही है माफियाओं के प्रति, इसके विषय में क्या कर रहे हैं? बताइए, सारे गरीबों का जो कब्जा किया है, योगी सरकार ही बुलडोजर चलवाने की क्षमता रखती है। बाकी कोई सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। बाकी दूसरी सरकार आ जाएगी तो फिर वही काम होगा जो पहले हुआ था। इसलिए हर हिंदू के हम अंदर ये है कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम सुजीत निषाद है। मैं कार्यालय प्रभारी पिछड़ा मोर्चा गाजीपुर। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार बीजेपी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 300 पार हम लोग लाएंगे। कैसे आप पार लाएंगे भाई? इसलिए कि सभी वर्ग का समर्थन हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि छोटे तबकों और शोषित वंचितों अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए हम लोग 350 पार लाएंगे। धन्यवाद। इस बार जो किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अभी सोचने की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है ये 300 प्लस। लेकिन अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटों से जो है पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी से ये पूछिए कि 4.25 साल थे कहाँ पे ये गुंडा माफियों को टिकट देकर अपने आप को उत्तर प्रदेश में संदेश क्या देना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? फिर मुख्तार सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। बाकी दूसरी सरकार आ जाएगी तो फिर वही काम होगा जो पहले हुआ था। इसलिए हर हिंदू के हम अंदर ये है कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम सुजीत निषाद है। मैं कार्यालय प्रभारी पिछड़ा मोर्चा गाजीपुर। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार बीजेपी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 300 पार हम लोग लाएंगे। कैसे आप पार लाएंगे भाई? इसलिए कि सभी वर्ग का समर्थन हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि छोटे तबकों और शोषित वंचितों अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए हम लोग 350 पार लाएंगे। धन्यवाद। इस बार जो किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अभी
सोचने की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है ये 300 प्लस। लेकिन अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटों से जो है पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने अखिलेश जी से ये पूछिए कि 4.25 साल थे कहाँ पे ये गुंडा माफियों को टिकट देकर अपने आप को उत्तर प्रदेश में संदेश क्या देना चाहते हैं ये? क्या चाहते हैं फिर मुख्तार अंसारी आ जाएं? लोग जनता का ये कहना है कि संगीता बलवंत ने तो काम ही नहीं किया। संगीता बलवंत जो काम किया अपनी विधानसभा में, वो आप देख लीजिए कि पूरी 300 की लिस्ट बनी हुई है, किसी का निश नहीं, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। ये नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग करती है कि किस विधायक ने कितना कितना काम कैसे लिखित है, मुँह से नहीं। आप चलिए गांव में देखिए क्या नहीं विकास हुआ है, कटान का जाकर देख लीजिए, वहाँ पर तमाम सुविधाएं दी गई है, एक एक चीज़ लिख के दिया जाएगा। ये भाजपा का झूठा संदेश नहीं जाता, स्पष्ट जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। किसी का नीला किसी का पीला, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के पूरा जो है नारे के साथ जो है यहाँ पे किसी का बहुत पीला, जोश सरकार बनाने के लिए जो है को रोक सके जो कोई माई का लाल है, इस भगवे को रोक सके जो कोई माई का लाल है। अरे केसरिया जब केसरिया फहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा। भारत माता की जय। जब केसरिया फहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ 24। इस वक्त हम सदर विधानसभा में खड़े हैं और भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं। आइए लोगों से जानते हैं जो है क्या इनका जो है क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छेलाल गुप्ता है और बीजेपी का मैं जिला कोषाध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भी हूँ जी। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो है अभी तक जो है कब्जा है जी, इस चीज़ को जो है सब लोग जानते हैं, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो है इस बार जो है हम 400 सीटों से जो है सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? 400 पहले तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी सच्चाई बोली ही नहीं है और जनता के बीच में जब तक सच्चाई नहीं आप अपना पेश करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 403 सीट है उत्तर प्रदेश की और 400 उन्हीं को मिल जाएगी, तो और पार्टियां कहाँ जाएंगी आप बताइए। दूसरी चीज़, उनको अब जो आप लोगों का चैनलों का सर्वे जो आ रहा है 125 से 138 बहुत अधिकतम हमको लग रहा है कि 150 तक जा रहा है, और बीजेपी का सर्वे जो आ रहा है एग्जिट पोल टाइप में, उसमें बीजेपी 205 से लगाकर कोई ऐसा चैनल है कि 300 दिखा रहा है। तो आप ये बताइए कि हमारे बात मानेंगे या तो आप पत्रकार भाइयों का मानेंगे? अब बताइए, जो असलियत है 403 सीटें या 400 पाएंगे तो और पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवाद, अरे ये बसपा है और छोटे छोटे दल हैं। आखिर में तो ऐसा नहीं ना है, तो सरासर ये समाजवादी झूठ बोलने की ये मशीन रख ली है। आपका क्या नाम है? मैं अंजू सिंह राजपूत, हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, यहाँ प्रवासी बहने कुछ हैं। तो इस बार साइकिल चलेगी या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा। साइकिल तो सपना देख रहे हैं, सपने देखने का हक सभी को है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ये पूर्ण बहुमत से आने वाली है और 300 प्लस हम लोग सीट लेके यहाँ पर आएंगे और पूर्ण बहुमत से फिर हमारी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार यहाँ पर रिपीट होने वाली है। क्योंकि उसके पीछे आप सभी कोई जानते हैं कि केंद्र की योजनाएं लीजिए चाहे यूपी सरकार की योजनाएं, उसमें सभी में उन्होंने कोई जाति वर्ग विशेष का ध्यान नहीं रखते हुए सर्व समाज सर्व वर्गों का ध्यान रखते हुए जो कल्याणकारी योजना